गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नारायण 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 नारायण। आज 28 अक्टूबर है। कल दिवाली का पूजन हुआ, आज अन्नकूट है। आज के पृष्ठ में परम पूज्य महाराज श्री बताने जा रहे हैं कि जो अध्यात्म जीवन है इसमें साधना जिसके लिए गुरु बताते हैं वो साधना करना बहुत जरूरी है। हमारा सिर नीचा हो जाता है। इसके बारे में महर्षि ने करीब करीब 3 महीने पहले दैनिक जीवन में गीता उसका पृष्ठ हम लोगों ने लिया था। वहाँ पर ये बात बताई थी कि हमको एक बहुत बड़ी वेदना है, बहुत बड़ा कष्ट है। वो कष्ट यही है, दोनों दृष्टियों से बताया। जो हमारे भक्त शिष्य हैं उनकी दृष्टि से भी और जो वेदांती शिष्य हैं उनकी दृष्टि से। वेदांती शिष्य अपने को दृष्टा कह के और कहते हैं कि शरीर से जो भी कुछ हो रहा है वो हमारा धर्म नहीं है, हम तो दृष्टा हैं। अर्थात दुराचार है, झूठ बोलना है, हिंसा है, व्यभिचार है, आदि आदि वो जीवन में बने रहते हैं और कहते हैं कि हम दृष्टा हैं। भक्तों के बारे में बताया कि ऐसे जो भक्त हैं जो कहते हैं कि परमात्मा की इच्छा के बगैर कुछ नहीं हो सकता, जो कुछ हो रहा है सब परमात्मा की इच्छा से हो रहा है। अर्थात अपने जीवन में जो दोष दुर्गुण हैं उनको निकालने का प्रयत्न है। वो चाहे वेदांती हो चाहे भक्त हो, उनको देख के हमको बड़ा कष्ट होता है। आज महर्षि बता रहे हैं, क्योंकि मांडुक्य प्रवचन यानी मांडुक्य उपनिषद पर प्रवचन कर रहे हैं, नीचे पुस्तक का नाम दिया है। तो उपनिषद के प्रवचन में तो जो सबसे अंतिम बात है वो बताई जाती है, यानी ये मान के चला जाता है कि इसके पूर्व की कक्षाएं वो जो उपनिषद का स्वाध्याय कर रहा है उसने वो कक्षाएं पार कर ली हैं, यानी साधना करके वो वहाँ तक पहुँचा है कि अब उसको ज्ञान की योग्यता उसमें है। ज्ञान की योग्यता का अर्थ है कि जो ज्ञान दिया जाएगा उस ज्ञान का फल अर्थात जीवन मुक्ति का जो विलक्षण सुख है अथवा कहिए कि जो मुक्ति है, मोक्ष है, उसको वो अनुभव कर सकेगा। तो उसके लिए बहुत बड़ी तैयारी चाहिए। और आज के पृष्ठ में महाराज जी बताएंगे कि उपनिषद में भी ये बात कही गई है। भले वे अंतिम कक्षा की बात बताते हैं पर वहाँ पर भी इसका संकेत दिया गया है कि बिना साधना के, बिना अपने अंतःकरण को शुद्ध किए ये ज्ञान हो नहीं सकता। हमारा सिर नीचा हो जाता है। परम पूज्य महाराज जी कह रहे हैं, उपनिषदों में जितने भी साधनों का वर्णन है, क्या धर्म का, क्या भक्ति का अथवा योग का, सभी साधन कर्तव्य हैं। क्या अर्थ हुआ? यानी उपनिषद ज्ञान का, विचार का तो मुख्य उसके बारे में तो बताते ही बताते हैं, पर वहाँ जब साधनों का वर्णन आया उपनिषदों में
तो धर्म के बारे में भी, भक्ति के बारे में भी, योग के बारे में भी, तो सभी साधन कर्तव्य हैं। ऐसा नहीं है कि उपनिषद के कक्षा में आ गए तो वो धर्म, भक्ति और योग की कोई अब चर्चा नहीं करनी है। 26 जनवरी और 27 जनवरी इन 2 पृष्ठों में आपके ही लिए, चूँकि वो लेख महाराष्ट्र का बड़ा था और वो पूरा का पूरा वैसे ही लेना जरूरी था, तो उसमें संक्षेपीकरण नहीं किया गया है। साधना और ब्रह्मानुभूति के जो 26 लेख हैं, यानी जो साधकों के लिए महाराष्ट्र कहते थे कि ये पुस्तक जरूर पढ़ना चाहिए, उसकी भूमिका में जो लिखवाया आपके ही लिए, तो वह दोनों पृष्ठ यहाँ इसी ग्रंथ में 26 जनवरी और 27 जनवरी, उसमें इसको महाराष्ट्र ने समझाया है कि धर्म की कक्षा, पहले धर्म निष्ठा, फिर भक्ति निष्ठा, फिर योग निष्ठा, उसके बाद जो है अंतिम है उपनिषदों का ज्ञान। तो उपनिषदों में जितने भी साधनों का वर्णन है, वो चाहे धर्म का हो, भक्ति का हो, योग का हो, वो सभी साधन कर्तव्य हैं, यानी उनको करना है। ऐसा नहीं कि उपनिषद में हमारी रुचि है और उपनिषद हम समझने लगे तो अब हमको उन सब की कोई ज़रूरत नहीं। कोई योग भ्रष्ट ऐसे होते हैं, लाखों में कोई एकाध, जिनकी ये सब साधना हो चुकी होती है पूर्व जन्मों में, और वो सीधे इसको पार कर लेते हैं। तो सद्गुरु समझ जाते हैं कि भाई इसका सब काम हुआ है, अब इसको उपनिषद का ज्ञान ही देना है। पर बाकी जो नियम है वो यही है कि क्रम से चलना है। असल में सत्संगियों से हमें ज़्यादा अपेक्षा है भाई, क्योंकि जो लोग सत्संग में नहीं आते हैं वे यदि झूठ बोले तो उनके बारे में यह बात होती है कि भाई इन्होंने कभी सत्संग नहीं किया और झूठ बोलते हैं तो अनजान हैं बेचारे। यानी ये झूठ जो बोला जा रहा है वो पाप है, इस पाप से नरक में जाना पड़ेगा, है ना, ये सब वो जानते ही नहीं हैं। पर सत्संग में आके और जिनको पता है कि पाप का फल क्या है, तो वो जब इस प्रकार गलत काम करते हैं तो उससे हमको कष्ट होता है। असल में सत्संगियों से हमें ज़्यादा अपेक्षा है। अच्छा, दृष्टांत देके समझाते हैं। अब एक आदमी सत्संग तो करता है और फिर वह झूठ भी बोलता है, तो परिणाम क्या होता है? क्योंकि समाज में देख रहे हैं कि ये जाता है उस गुरु के पास और सत्संग करता है, तो फिर लोग क्या करते हैं, हमारे पास आकर लोग कहते हैं कि महाराज ये देखो, ये इतने दिन से सत्संग करते हैं लेकिन इनका व्यवहार तो शुद्ध हुआ ही नहीं, ये तो झूठ बोलते हैं। अब ये तो एक सामान्य बात है, पर जो नास्तिक लोग हैं वो तो और ज़्यादा उलाहना देते हैं। उसको अगले पैराग्राफ में बता रहे हैं। वृंदावन में हमसे कम्युनिस्ट आकर मिलते हैं, क्योंकि ये सब लोग देखते रहते हैं कौन क्या करता है, सत्संग में जाता है, उसका जीवन कैसे है, तो वो महर्षि के पास आते हैं। यानी महर्षि कोई बात बना के नहीं बोल रहे हैं, वो जो सच्ची बात है उसी को रख रहे हैं। वृंदावन में हमसे कम्युनिस्ट आकर मिलते हैं और कहते हैं, अब देखिए वही महर्षि को उपदेश दे रहे हैं। क्या उपदेश दे रहे हैं? देखो जी, तुम्हारे महापुरुषों ने पहले यह प्रयोग किया था, तुम्हारे जो ऋषि वगैरह महापुरुष जो थे उन्होंने ये प्रयोग किया था। क्या प्रयोग किया था? कि आदमी जब ईश्वर को मानेगा, महात्मा को मानेगा, संतों को मानेगा, ब्रह्म को मानेगा, तब उसका व्यवहार शुद्ध हो जाएगा और लोगों से ईमानदारी का व्यवहार करेगा। तो ये प्रयोग ऋषियों ने किया था एक समय पे, और उनका यही भाव था कि लोगों को सन्मार्ग में लगावें
और जब वो ईश्वर में, संतों में, है ना, ये जो ब्रह्म तत्व है इसका ज्ञान उसको जब होगा तब उसका व्यवहार शुद्ध हो जाएगा। 2 दिन पहले पृष्ठ आया था कि हमारा समझदारी का विभाग है, तो वहाँ पर महर्षि ने समझाया था कि जानाति इच्छति करोति, तो समझदारी का विभाग है, यानी जैसे कक्षाएं लगती हैं तो एमए की कक्षा भी लगती है, उससे भी आगे की कक्षा पीएचडी की भी कक्षा लगती है, यानी उसमें भी विद्यार्थी जाते हैं। तो महर्षि अपने बारे में उस पृष्ठ में बताए कि हमारे पास जो पहुंचता है तो जानाति इच्छति करोति, तो उसको जब ज्ञान दे दिया जाता है यथार्थता का, तो बचा खुचा जो भी कोई कामनाएं हैं वो इच्छाएं भी शुद्ध हो जाएंगी, क्योंकि उसको पता लग गया है कि भाई ये जो मिथ्या है वस्तु है तो उसमें इस प्रकार से झूठ आदि बोलना वो तो गलत है। सत्य मान के और हम लोग करते हैं ऐसा, पर जिसको पता है, जिसको हमने जानकारी दे दी कि ये सब है ही नहीं, तो जानाति इच्छति, तो फिर वो क्या इच्छा करेगा, क्या कामना करेगा। मिथ्या वस्तु का महर्षि ने दृष्टांत दिया, राजस्थान में मरुभूमि होती है, उसमें रेगिस्तान में दिखता है कि बहुत जल है, वस्तुतः वो सूर्य की जो किरणें होती हैं तो बालू में इस प्रकार प्रत्यावर्तन होता है कि जल की भ्रांति है, वहाँ जल होता नहीं है। तो महर्षि ने दृष्टांत दिया कि वहीं का व्यक्ति जो जानता है कि यहाँ जल है नहीं, वो प्यास लगने से जो जल दिख रहा है उसकी ओर थोड़ी जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि वहाँ जल है नहीं। कोई दूसरा जाता भी होगा तो उसको बताएगा कि भाई वहाँ मत जाओ, है ना, और जल कहाँ है उसकी व्यवस्था करेगा, उसको पानी पिलाएगा। तो कहने का अर्थ यह है कि जिसको मिथ्या का ज्ञान हो गया, जानाति इच्छति, अब वो संसार, मिथ्या संसार में क्यों फंसने लगा। जिसको ये पता लग गया कि ये यहाँ कुछ सुख नाम की चीज नहीं है, तो वो वहाँ क्यों ढूंढेगा, वो तो अपने अंतर्मुख होके अपना भजन करेगा। तो इच्छति यानी कामनाएं भी अब समाप्त हो गई, और करोति मतलब उसका कर्म भी शुद्ध हो गया। तो समझदारी का विभाग है का मतलब है कि वो महर्षि ने अपने बारे में बताया। परंतु कर्मकांडी लोग कहते हैं कि जब आप अपने कर्म को शुद्ध करोगे तो तुम्हारी इच्छाएं भी शुभ होंगी और समझदारी भी हो जाएगी क्रम क्रम से। और भक्त लोग बीच वाली बात को पकड़ते हैं कि भगवान से प्रेम करो, तो भगवान से जब प्रेम करोगे तो तुम्हारे कर्म भी ठीक हो जाएंगे और तुम्हारी समझदारी भी बढ़ेगी। तो तीनों बातें उस पृष्ठ में महर्षि ने बताई। तो यहाँ महर्षि कह रहे हैं कि जो महापुरुषों ने, ऋषियों ने प्रयोग किया था वो तो इसी दृष्टि से किया था कि लोग ईमानदारी का व्यवहार करेंगे। अब उसका रिजल्ट देख रहे हैं, वो जो परंपरा चली आई है, अब आप महात्मा लोग ये सब कर रहे हो, पर हम देख रहे हैं कि समाज में क्या हो रहा है। तो उसका नतीजा तो कुछ निकला नहीं। क्या मतलब हुआ, वह प्रयोग व्यर्थ हो गया। कैसे हो गया महाराज? क्योंकि जो लोग सत्संग में जाते हैं, ईश्वर को मानते हैं, रामकृष्ण का नाम लेते हैं, वेदांत का विचार करते हैं और सोहम करते हैं। कम्युनिस्ट लोग क्या कहे, वे लोग भी तो झूठ बोलते हैं, हिंसा अनाचार करते हैं। तो फिर तुम क्या कहना चाहते हो? वो कहते हैं महाराष्ट्र को कि तुम्हारे सत्संग का प्रयोग बिल्कुल निष्फल हो गया, व्यर्थ हो गया, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि इससे दुनिया का कोई लाभ नहीं हुआ, अब ये बंद करो। कौन कह रहे हैं? कम्युनिस्ट लोग। किसको? महाराष्ट्र को। अब लोगों को भावना के राज्य में ले जाकर
उनको ख्याली पुलाव पकाने के लिए प्रेरित मत करो। एब्स्ट्रैक्ट अंग्रेजी में शब्द है, और एक है शब्द कि बिल्कुल हमारे सामने प्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष जो वस्तु है, जो हमारा अनुभव है, पुत्र है, पत्नी है, परिवार है, तो उससे तो प्रेम हो सकता है। संत लोग कहते हैं भगवान से प्रेम करो। अब भगवान जो है वो दिखता कहाँ है कि उससे प्रेम करें। तो इसलिए बताते हैं कि नाम जप करो, उसके लिए है ना साधना बताते हैं कि जब नाम जप करोगे, उनको पुकारोगे प्रेम से, तो वे तुमको दर्शन देंगे। पर यह है कठिन, इसलिए कह रहे हैं कि अब लोगों को भावना के राज्य में ले जाकर उनको ख्याली पुलाव पकाने के लिए प्रेरित मत करो। जो सामने अनुभव में आ रहा है संसार, अब तो लोगों को ठोस दुनिया की बात बताया करो, ऐसा कम्युनिस्ट हमको कहते हैं। तो महर्षि मानो सत्संगियों को पूछ रहे हैं, प्रवचन चल रहा है ना, तो प्रवचन में मानो पूछ रहे हैं कि तो उस समय बताओ कि हमारे पास क्या जवाब है। यानी आप ही लोगों का व्यवहार देखकर हमको इस प्रकार का उलाहना मिलता है। जो हमारा सत्संगी होकर झूठ बोलता है, अनाचार व्यभिचार करता है, उसके कारण हमारा सिर नीचा हो जाता है। कुछ दिनों पहले एक पृष्ठ में महर्षि ने बताया कि गुरु ने शिष्य को कहा कि देखो बेटा, जब तक तुम हमसे नहीं जुड़े तब तक तुम स्वतंत्र थे, जैसे तुम्हारी समझ थी, जैसे तुम्हारा मन होता था तुम अपना करते रहते थे। अब जब तुम हमसे जुड़ गए हो और कोई गलत काम करोगे समाज में, तो उससे हमारी बदनामी होगी। परम पूज्य महाराज जी कह रहे हैं कि जो हमारा सत्संगी होकर झूठ बोलता है, अनाचार व्यभिचार करता है, उसके कारण हमारा सिर नीचा हो जाता है। तो ये तो मांडुक्य उपनिषद पर प्रवचन चल रहा है, और वहाँ कठोपनिषद की एक श्रुति महर्षि आगे बताने जा रहे हैं, एक मंत्र जिसमें स्पष्ट यमराज ने नचिकेता को कहा, क्या कहा वो बताने जा रहे हैं। तो इसी से देखो, ये उपनिषदें है ना, चाहे मांडुक्य उपनिषद हो, चाहे मांडुक्य, चूँकि वहाँ सिर्फ 12 मंत्र हैं, सबसे छोटा उपनिषद है। तो और ज़्यादा विस्तार में साधना के बारे में देखना हो तो कठोपनिषद है, मुंडक उपनिषद है, वहाँ साधनों का वर्णन है। यहाँ तो एकदम जो पते की बात है, यानी अद्वैत वेदांत का जो सिद्धांत है, वेदों का परम तात्पर्य है, वो मांडुक्य में 12 मंत्रों में बता दिया, 12 श्लोक कह लीजिए। तो बहुत गजब का उपनिषद है, उसी पे प्रवचन हो रहा है। तो उसको सुनकर मैंने बताया ना कि हमारे मित्र, हम बम्बई में एक महर्षि के जो शिष्य हैं, तो उन्होंने नाश्ते पे बुलवाया था। तो हमने कहा हमारे मित्र भी महात्मा, वो भी बम्बई में आए हुए हैं, बोले उनको भी ले आना। तो वो वहाँ उनका प्रवचन चल रहा था प्रेमपुरी अध्यात्म विद्या भवन में। वहाँ हम लोग पहुँचे तो कुछ बातचीत हुई देवी जी से। देवता भी वहाँ बैठे थे, उनका बेटा भी बैठा था। देवी जी को हमने बताया कि स्वामी जी मांडुक्य पर बोल रहे हैं आजकल, स्वामी जी हमको भी बताइए मांडुक्य में क्या आप बोल रहे हैं। अब स्वामी जी को पता था कि वो उसके अधिकारी नहीं है, तो बता दिया कि भाई वो तुम समझ नहीं पाओगी, क्योंकि वहाँ तो ये बताया जा रहा है कि तीनों काल में सृष्टि है ही नहीं। अब वो उनका बेटा मुझे लगता है 14-15 साल का था, तो वो भी सुन रहा था।
ये वाक्य सुन के स्वामी जी का वो कहता है कि स्वामी जी हमको भी कभी कभी ऐसा लगता है। ये बात मैं क्यों सुना रहा हूँ, जब उसने कहा कि हमको भी कभी कभी ऐसा लगता है, तब स्वामी जी ने उसका समाधान दिया कि तेरे को ऐसा क्यों लगता है, क्योंकि पढ़ाई करने में तो कष्ट होता है ना। तो हमको भी लगता है कि सृष्टि नाम की कोई चीज नहीं है। ऐसे नहीं, महर्षि कह रहे हैं उपनिषदों में, तो इसी से देखो ये उपनिषदें जो ये मानती हैं कि आत्मा परमात्मा एक है, संसार मिथ्या है, जिनका ये प्रतिपादन है कि एक परब्रह्म परमात्मा को छोड़कर दूसरी कोई चीज है ही नहीं, वही उपनिषदें कहती हैं, वही उपनिषदें, उन्हीं उपनिषदों में साधना का भी प्रसंग आया है। इसलिए उसकी उपेक्षा करके और सीधे इस बात को मान लेना, जैसे वो बच्चा कह रहा था कि हमको भी ऐसा लगता है, कह रहे महर्षि कि वही उपनिषदें कहती हैं कि भाई जब तक तुम्हारा चरित्र शुद्ध नहीं होगा तब तक ज्ञान नहीं होगा। तो लोग तो झट प्रश्न कर देते हैं कि कहाँ का है, तो महर्षि ने वहाँ प्रवचन में मंत्र बताया। कठोपनिषद के प्रथम अध्याय में दूसरी वल्ली में 24वां मंत्र है, न विरतो दुश्चरिता न शांतो न समाहित है। संस्कृत है अविरत, न अविरत, विरत हुए बिना, किससे? दुश्चरित्रता से। न अशांत है, जो अशांत है उसको भी नहीं। न असमाहित है, जो असमाहित है उसको भी नहीं। क्या कह रहे हैं? जब तक तुम्हारा चरित्र शुद्ध नहीं होगा तो चरित्र शुद्ध नहीं होगा, उसको तो पहले शुरू में ही कह दिया, न अविरत दुश्चरिता, जो दुश्चरित्रता से विरत नहीं हुआ है ना, अविरत यानी दुश्चरित्रता में लगा हुआ है, विरत नहीं हुआ है, न उसको ज्ञान नहीं होगा। उसके अलावा और भी बातें कही है, न अशांत मानस है वापि प्रज्ञानेन एनम आपनुयात। तो ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? प्रज्ञानेन एनम आपनुयात, वो जो शुद्ध चित्त है उसी से ज्ञान प्राप्त होगा। ये जो चार बातें बताई उनको निकालना ही पड़ेगा। क्या क्या है? जब तक तुम्हारा चरित्र शुद्ध नहीं हुआ, नंबर 1, जब तक तुम्हारे मन से काम क्रोध दूर नहीं हुए, न अशांत है। अशांत यानी अशांत बना हुआ है व्यक्ति, कामनाएं, दुनिया भर की कामनाएं, और फिर उसमें क्रोध भी आवेगा। तो ये जो काम क्रोध बने हुए हैं वो दूर हुए नहीं, उसके लिए कुछ किया ही नहीं, साधन भजन। और तीसरी बात, न असमाहित है, जब तक मन एकाग्र नहीं हुआ। मन का एकाग्र होना बहुत जरूरी है। हम बोल रहे हैं, यहाँ लोग बैठे हैं, कोई आवश्यक नहीं कि सब सुन रहे हो, है ना। किसी का मन चला गया, परिवार है, किसी की और दूसरी बातें हैं, फलाने का मोबाइल का उसका फोन आया था, उधर क्या करना है। मन तो स्वतंत्र है ना। मन यहाँ हम जो बोला जा रहा है, यानी आप हो या हम हो, हम भी बैठते हैं प्रवचन में, अब राम भैया आज आएंगे, तो अगर हमारा मन वहाँ नहीं है जो राम भैया बोल रहे हैं, तो फिर क्या हुआ? मन का एकाग्र होना जरूरी है ना। श्याम जी आए थे 25 तारीख को लेट आते हैं, हमको बोले कि स्वामी जी वो 25 तारीख का हमको प्रवचन चाहिए। चलो रिकॉर्ड होता है, हमने उनको आज दे देंगे, उसका पेन ड्राइव बना दिया है। क्या अर्थ हुआ? अब जब आए तो देखा कि भाई इतनी महत्वपूर्ण बातें कही जा रही है और हम लेट पहुँचे, तो बहुत सारा हमारा छूट गया, तो उसको मांग रहे हैं। तो मन एकाग्र था तो राम भैया का सुना। अब आए, आके कई बार सो जाते हैं,
तो सो गए या मन और अन्यत्र चला गया दुकान में, तो श्याम जी की कहानी नहीं है, सबकी, हम सब की कहानी है। जो बोल रहा है उसकी भी यही कहानी है। तो यहाँ महर्षि क्या कह रहे हैं, तीसरा पॉइंट जो बताया यमराज ने नचिकेता को, जब तक मन एकाग्र नहीं हुआ, तो बड़ी सूक्ष्म चीज है जो महर्षि ने एक दो वाक्य में कहा, आत्मा परमात्मा एक है, संसार मिथ्या है ना, जिनका ये प्रतिपादन है कि एक परब्रह्म परमात्मा को छोड़कर दूसरी कोई चीज है ही नहीं। तो ये जो महर्षि ने दो तीन बातें कही, उसके लिए तो पूरा एक जन्म नहीं, अनेकों जन्म लगाने पड़ते हैं इस बात को अनुभव करने के लिए कि वो ब्रह्म में ही हूँ। चौथी बात क्या है, मन के एकाग्र हुए बिना तो कुछ नहीं है। स्वाध्याय हो रहा है, उपनिषद पे बोल रहे हैं महात्मा जी, और हम सो रहे हैं, तो उससे क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। हम दक्षिण में थे तो एक बसवर लिंगप्पा कर्नाटक के, तो जे कृष्णमूर्ति में मानते थे। हमारे फणिराज जी ने, जब मैं बेंगलोर गया, 1 साल का अज्ञातवास मैंने किया था, तो प्रथम 3 महीने उन्होंने व्यवस्था कर दी थी। फिर उसके बाद भी आगे उन्होंने ही काफ़ी सहयोग किया 1 साल के अज्ञातवास में। तो वहाँ पे वो जे कृष्णमूर्ति को मानने वाले थे, हम तो महर्षि के शिष्य, तो हम तो अपना साधना करते थे। तो इस वेश में देख के, वो गृहस्थी था, अकेला ही वहाँ आ जाता था, कुटिया में रहता था, 5-7 दिन चला जाता था। तो आया हुआ था, बोले स्वामी जी आप हमको मांडुक्य पढ़ा दीजिए। हमने उसकी रुचि देखी, हमने कहा ठीक है, तुम समय बताओ। तो समय बताया उसने सुबह का 4:30 बजे या 4 बजे। हमने कहा ठीक है, आ गया वो। अब हम मांडुक्य पढ़ावें और वो महाराज इतना कोशिश करे कि नींद ना आवे, स्वामी जी बोल रहे हैं। तो हमने देखा रिसेप्टिविटी होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ तो एक ही व्यक्ति है हमारे सामने, 5-7 बैठे हैं, चलो 2-3 सो रहे हैं, कोई बात नहीं, एक आध भी सुन रहा है ना। वस्तुतः अनुभवानंद जी तो साफ कहते हैं कि कोई नहीं सुनता, है ना, वो तो थोड़ा विनोद भी करते हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि रिसेप्टिविटी जब नहीं है, हमने उनको पूछा 1 दिन 2 दिन 3 दिन, अब वही उसका प्रयास कि नींद ना आवे। अच्छा, समय उसने दिया, आ जाता था तैयार होके, नहा धो के। हमने कहा कि देखो ऐसे नहीं होगा, ये मांडुक्य उपनिषद है, जब तक मन की एकाग्रता नहीं है, अब तुम तो नींद को हटाने का प्रयत्न करते हो, तो तुम कोई दूसरा समय बताओ जिसमें तुम फ्रेश रहो। बोले दूसरा समय हम नहीं दे सकते, क्योंकि दूसरे समय में हम अपने गुरुजी अब उनके नहीं रहे, जे कृष्णमूर्ति का हम वीडियो देखते हैं और उनका वो जो अध्ययन करते हैं। तो मन की एकाग्रता हुए बिना, है ना, सबसे पहले चरित्र शुद्ध नहीं हुआ, ये ज्ञान नहीं हो सकता। दूसरा, जब तक कि काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य जितने विकार हैं, अभी ये सनत सुजात का कल से चलेगा, बहुत सुंदर वर्णन किया है, ये सब निकलना बहुत जरूरी है। और तीसरा, जब तक मन एकाग्र नहीं हुआ, और एक बात और है, न अशांत मानसो वापी। अशांत मानसो वापी का विद्वानों ने अर्थ किया है, उसी को महर्षि ने लिया, शंकराचार्य जी ने भी भाष्य किया है। जब तक तुम एकाग्रता के फल सिद्धियों को भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुए, कल्पना करो कि उसका मन समाहित है, तो समाहित चित्त जो होगा, तो एकाग्र चित्त का उसमें जब प्रवेश होगा, तो स्वाभाविक है कि वो जो साधना करेगा, या साधना उसने जो की हुई है, माइलस्टोन इसको कहते हैं। जैसे हम दिल्ली जा रहे हैं, तो अब दिल्ली के नज़दीक पहुंच रहे हैं, तो बता रहा है बीच बीच में पत्थर जो है, अब दिल्ली 30 किलोमीटर है, अब 20 किलोमीटर है, अब 10 किलोमीटर है। तो ऐसे ही ये जो आध्यात्मिक जीवन है, वो चाहे आप हों चाहे हम हों,
अगर साधना कर रहे हैं तो हम देखेंगे कि कभी हमने कुछ कह दिया और वो सत्य हो गया, आश्चर्य होता है कैसे सत्य हो गया। तो व्यक्ति को लगता है कि हम तो सिद्ध हो गए। अब वो समझो कि उसके चक्कर में पड़ गया। महर्षि क्या कह रहे हैं, ये जो चौथा पॉइंट है, न अशांत मानसो वापी, तो असमाहित में तो अशांत आ गया। यहाँ अशांत का अर्थ क्या है, यहाँ अशांत का अर्थ करना पड़ेगा कि जब तक तुम एकाग्रता के फल सिद्धियों को भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुए। यानी अब क्या हुआ, लक्ष्य छूट गया। लक्ष्य था कि जो ज्ञान निष्ठा हमारे गुरुजी को प्राप्त है वो ज्ञान निष्ठा हमको प्राप्त हो गई, पर अब किस में लग गए, अब चेला चेली में लग गए। क्यों, चेला चेली को पता लग गया कि ये तो सिद्ध है। तो अब वो सिद्धियों को भी छोड़ने के लिए अगर हम तैयार नहीं हैं तब भी ज्ञान नहीं हो सकता, तब तक तुम्हें यह परमात्मा का ज्ञान नहीं होगा। अच्छा जी, अब बताइए आगे क्या करें। तो नारायण अद्वैत ज्ञान प्राप्त करने, मांडव्य के उपनिषद के ऊपर प्रवचन कर रहे हैं ना, तो अद्वैत ज्ञान का प्रवचन कर रहे हैं। तो अद्वैत ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या पूंजी चाहिए, ये तो निषेधात्मक बता दिया कि दुश्चरित्रता भी न हो, काम क्रोध भी न हो, मन का एकाग्र नहीं होना ये भी गलत है, और सिद्धियों के पीछे पड़ना ये भी गलत है। हमको करना क्या है आप वो बताइए ना। बता रहे हैं, कह रहे हैं कि नारायण अद्वैत ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या पूंजी चाहिए। तो उपनिषदों ने बताया कि शांतो दांत उपरत है तितिक्षु समाहितो श्रद्धावित्तो भूत्वा आत्मन्येव आत्मानं पश्येत्। यानी महर्षि की विशेषता देखिए, उपनिषदों में साधन बताए गए हैं, ये बात कह के एक मंत्र कठोपनिषद का और ये बृहदारण्यक का है मंत्र जिसमें बताया जा रहा है, इसका अर्थ नीचे कर दिया महर्षि ने। इसलिए इसके लिए मन की शांति चाहिए। तो मन की शांति है ना, मन का संयम। मन जो हमारा इधर उधर भाग रहा है इसको कहते हैं शम। शम दम उपरति तितिक्षा है ना, तो मन का शांत है, शांत शब्द ही आ गया। और दांत है, इंद्रियों का दमन चाहिए। मन का संयम और इंद्रियों का संयम जब तक नहीं है उसका प्रवेश ही अभी नहीं हुआ अध्यात्म जीवन में। अच्छा, और क्या चाहिए बोले बहुत बिजी रहते हैं व्यक्ति जो है। महर्षि 15 दिन पहले करुणा देखिए महर्षि की, कि देखा कि ये 6 साल से हमारी सेवा कर रहा है। महर्षि का ये स्वभाव नहीं था, उनकी प्रकृति में था ही नहीं कि कभी किसी को कहे कि तुमको क्या करना चाहिए। वो अगर पूछे तो उसको बता देंगे, अपनी ओर से कभी नहीं बताते, भले वो अंतरंग सेवा में ही क्यों ना हो, क्योंकि उनके लिए वो तो सब परमात्मा है। तो वो परमात्मा दृष्टि जो थी उनकी वो बहुत गजब की थी। उनको कभी ऐसा नहीं लगता था कि हमको किसी को सुधारना है। प्रवचन दे देते थे, प्रवचन में जो बोलना होता था सामान्य रूप से बोल देते थे, पर किसी व्यक्ति विशेष को लेके उसका नाम लेके कह रहे हो कि देखो वो गलत करता है, कुछ नहीं, कभी नहीं। 15 दिन पहले अपने आप ही 4-5 लोग हम लोग बैठे थे महर्षि के कक्ष में, निकले थे हरि भजन को, ओटन लगी कपास। करुणा देखिए महर्षि की, एक एक नाम लेके वहाँ जो थे, उमा देखो आई थी यहाँ भजन करने, अब क्या हो रहा है। प्रबुद्धानंद वहाँ नहीं थे। हम पूछते हैं कि प्रबुद्धानंद कहाँ है, जवाब मिलता है कि वो बाथरूम में। बाथरूम में बहुत समय लगाते थे, स्नान के समय जाते थे तो 1-1 घंटा बाथरूम में लगाते। हम वहाँ बैठे थे, हमारी ओर इशारा करके कहा,
हम पूछते हैं कि गोविंदानंद कहाँ है, जवाब मिलता है कि हिसाब किताब में लगे। ठीक है, वहाँ हिसाब किताब मतलब ट्रस्ट में या कुछ ओंकारानंद जी ने कुछ पूछ लिया या उसमें हम लगे होते थे, पर महाराज जी का कहने का अर्थ क्या है, जब तक उपरामता नहीं होगी वो हमारा काम नहीं है, गुरु ने उसके लिए आज्ञा नहीं दी है। वो तो हम अपनी रुचि से कर रहे थे कि चलो ये भी गुरु जी की सेवा है, पर गुरु जी जाने के पहले सावधान करके जा रहे हैं। उपरतः यानी जब आप इतने व्यस्त रहोगे कि वहाँ सत्संग चल रहा है जिसके लिए आप घर छोड़ के गुरु जी के पास आए, वो गुरु जी ज्ञान दे रहे हैं पर उसमें आप बैठे ही नहीं हो, तो गुरु जी का ध्यान तो जाएगा ना। उपरतः राजेंद्र ने कहा हमको, यहाँ स्वामी जी आप थोड़ा देख लिया करो। हमने कहा राजेंद्र आपको हमको यहाँ रखना है तो हम यहाँ कुछ नहीं देखेंगे। कभी कभी गिरिशानंद जी टिप्पणी करते हैं, ये तो आप देखते ही हैं, ये तो करते ही हैं। अरे भाई, आदमी जहाँ रहता है वहाँ कोई बात आ गई ध्यान में या बोल दिया तो बिल्कुल पत्थर तो है नहीं वो, पर वहाँ ध्यान हमको ये देना है कि उपरति है कि नहीं। राजेंद्र मान गए, कोई बात नहीं, आपके जिम्मे कुछ नहीं रहेगा, आप अपना करो साधन भजन। पर साधन भजन छोड़ के व्यक्ति लगा है लोगों में, तो वो तो गलत हो रहा है। तो इसलिए एक बार ऐसी सामान्य टिप्पणी उन्होंने करी, पर हम और सावधान हो गए कि भाई ये भी गलत है। कोई व्यक्ति हमारे कमरे में आके और कुछ गपशप करे तो हमको सावधान रहना चाहिए, उसको हटाना चाहिए, भाई हटो तुम, हमको अपना भजन करना है। उपरत है, उपरति के बिना ये ज्ञान जो है असंभव है। और इतना ही नहीं, तितिक्षु सहन करना पड़ेगा। तितिक्षु, सर्दी है, गर्मी है, अपमान है, सुख है, दुख है, सब प्रकार से सहना पड़ेगा। समाहित है, समाहित की चर्चा हो गई। और श्रद्धा वित्तो भूतवा, पूंजी क्या है, वित्त क्या है, ये सब वित्त है, सब पूंजी है जितना गिना रहे हैं। श्रद्धा सबसे बड़ी पूंजी है। हमारी श्रद्धा है गुरु जी के उपदेश में, गुरु जी जाने के पहले बता गए, 15 दिन पहले ही बता गए। अब तो गुरु जी को 32 साल होने जा रहे हैं, तो 32 साल में क्या किया है ना, लेखा जोखा करना पड़ता है। ये बात ठीक है कि इसके लिए ये जो ज्ञान है, इसके लिए बहु नाम जन्म नामन्ते, अनेक जन्म लग जाते हैं। पर ऐसे जो ईश्वर कोटि के संत, ऐसे सद्गुरु मिल जाए और उनकी सेवा में रहे और सचमुच में उसी ज्ञान की अगर पिपासा है तो कोई समय नहीं लगता, क्योंकि उनकी विशेष कृपा है ना। 5 शक्तियाँ मैंने गिनाई, ब्रह्मेशानंद जी का मैं सुन रहा हूँ। परमात्मा की शक्ति, ईश्वर की शक्ति, परमात्मा यानी ईश्वर, इष्ट देवता, सद्गुरु की शक्ति, मंत्र की शक्ति, शिष्य की शक्ति और साधना की शक्ति। इतनी शक्तियाँ ऑटोमेटिक व्यक्ति के साथ लग जाती है अगर वो करना चाहे तो। पर गुप्त सुप्त वासना अनादि जन्मों की व्यक्ति को लगाए रखती है। महर्षि के साथ, महर्षि के पास रहते हुए, सेवा में रहते हुए महर्षि को ये टिप्पणी करनी पड़ी हमारे कल्याण के लिए कि कभी न कभी इस वाक्य को सुन के जब जागेगा तो इसका काम बन जाएगा, आगे चल पड़ेगा। तो महात्मा लोग तो सब बता देते हैं, इसलिए साधना जो है वो उपनिषदों में ही है। ये नहीं कि उपनिषद बता रही कि तुम ब्रह्म हो तो अब जो अपना अखबार पढ़ो, टीवी देखो, मोबाइल पे सब देखते रहो। ये सब तो अपनी गुप्त सुप्त वासना है जिसके लिए अब मिल गया। शर्मा जी बहुत बढ़िया बात कहते हैं, मंच पे प्रवचन दिया जा रहा है ना, मोबाइल नहीं रखना चाहिए और नीचे आके
महात्मा सीधे मोबाइल से, तो इससे प्रवचन का क्या असर पड़ेगा? आत्मा ने तो ये अंतिम है, आत्मनि एव आत्मानं पश्येत, अपने हृदय में ही वो जो साधक है उसको देखे कि परमात्मा और कहीं नहीं है, वो तो यही है, आत्मा ही परमात्मा है, ऊपर जो वाक्य कहा था। तो इसके लिए ये सब चाहिए, दुखों का उपरामता और दुखों का सहन चाहिए, समाधि चाहिए, है ना, वैराग्य चाहिए। अब कोई कहे कि भाई ये वर्णन किसके लिए है, तो ये सब वर्णन सत्य अर्थात परमात्मा को जानने के लिए है। नारायण 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 नारायण। श्री राम जय